जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय महाकाली। तो आज टॉपिक है कोई बहुत गुस्सा है आपसे लेकिन क्यों। ओके ये हमने टॉपिक लिया है एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग। ठीक है, आज हमने लिए हैं सिर्फ दो ही ऑब्जेक्ट्स, ये हैं टैरो, डियर टैरो, और ये है ओरेकल। ठीक है, तो इन दो ऑब्जेक्ट्स से ही हम कंसिडर करने वाले हैं कि भाई हमें क्या रीडिंग मिलती है अल्टीमेटली। ठीक है, सो लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। देखते हैं हमें टैरो से क्या रीडिंग मिलती है। करते हैं पहले कार्ड्स की शफलिंग। ठीक है, कोई बहुत गुस्से में है आपसे, व्हाई द पर्सन इज एंग्री, है ना। तो चलो उसके बारे में हम देखते हैं कि हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। 3 कार्ड्स तो आ चुके हैं, अब देखते हैं और कौन से कार्ड्स आते हैं यहाँ पे। ओके, तो हम कर रहे हैं शफलिंग एंड हमें करने हैं और थोड़ी सी शफलिंग कार्ड्स के लिए। 3 तो कार्ड्स आ चुके हैं एंड लेट्स मैन्युअली शफल द कार्ड्स। ये है चौथा कार्ड एंड ये आएगा 5वां। ठीक है, 6th एंड 7th, तो 7 कार्ड्स हमें मिल चुके हैं फ्रॉम द डियर टैरो। सो लेट्स कनेक्ट विद द कार्ड्स। ठीक है, तो चलो पहले मैं कार्ड्स कर लेता हूँ एक समान यहाँ पे लाइनअप में एंड ही विल स्टार्ट रिवीलिंग द मीनिंग। ओके, आई होप को क्लियर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे मिल रही होगी, क्लियर पिक्चर दिख रहा होगा। पहला जो कार्ड है टेम्परेंस, सैजिटेरियस का कार्ड। ठीक है, तो क्या है सैजिटेरियस, धनु राशि क्या कह रही है यहाँ पे। टेक अ डीप ब्रेथ, हैव अ पेशेंस एंड स्टे काम, ट्राई टू गो विद द फ्लो, फोकस टू बैलेंस ऑन योर इमोशंस। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये पर्सन के गुस्से होने की वजह ये है कि जैसा ये सोच रहा है वैसा हो नहीं रहा है। दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस को दिख रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट इसको पेशेंस की ज़रूरत है, शांत रहने की ज़रूरत है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फोकसिंग ऑन बैलेंस टू कंट्रोल योर इमोशंस। तो उसके इमोशंस कंट्रोल होने काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है। तो बहुत ही खुश है ये एंड उसको लग रहा है कि आप उतने खुश नहीं हो, या फिर बहुत गुस्से में या सैड में है एंड आपका रिस्पॉन्स उसके हिसाब से उतना पावरफुल नहीं है जितना उसे लग रहा था। रीज़न कुछ भी हो सकता है, मे बी आपके भी कुछ इश्यूज़ है या फिर आप अभी तक समझ नहीं पाए हो कि एग्जैक्टली इशू क्या है, रीज़न क्या है, एंड दैट कुड बी गोइंग ऑन देयर। सो टेम्परेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि ये पर्सन अपनी पहेलियों का जवाब ढूंढ रहा है, लेकिन उसके हिसाब से आप उसको हेल्प नहीं कर रहे हो, आपकी कोई भी हेल्प उसको नहीं मिल रही है एंड बिकॉज ऑफ दैट अब ये अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। कई बार अगर आपने देखा होगा कि अपने इमोशंस लूज करते हैं, अचानक से गुस्सा होते हैं, चिढ़ते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हालांकि 2 मिनट में शांत भी हो सकते हैं, बट वो जो 2 मिनट है और आपने जो चेहरा देखा ये अभी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है। तो टेम्परेंस की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है जहाँ पे ये आपको समझ चुके, समझ सके, लेकिन उसके ऊपर थिंकिंग होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हम अपनी इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते। द हायरफेंट जो 2nd कार्ड आ चुका है यहाँ पे, टॉरस का साइन यानी कि भाई वृषभ राशि। इट्स योर ओन इनर विजडम टू गाइड यू टू टेक द नेक्स्ट स्टेप विच लीड यू योर लाइफ पाथ। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से ये पर्सन थोड़ा सा गड़बड़ा गया है बिकॉज ऑफ सम क्लोज्ड फ्रेंड्स। ठीक है, या तो वो किसी की सुन रहा है, किसी को मान रहा है, या फिर कुछ सिचुएशन जो उसके साथ हुई है, ठीक है, या फिर किसी की सलाह जो मान रहा है, कि भाई मेंटर ने दी है, वो सलाह शायद आपके अगेंस्ट जा रही है। देखो क्या होता है कि हमें जब डिसीजन लेना होता है तो हमें बहुत से अनुभव मिल चुके होते हैं, लेकिन उसके बाद उन सारे अनुभवों का मिश्रण जब हम करते हैं तो हमें हमारा फाइनल अनुभव मिल जाता है। जैसे कि मान लो किसी ने ज़िंदगी में 5 लोग देखे हैं, किसी ने 10 लोग देखे हैं, आपने शायद 2 लोग देखे हैं। ठीक है, लेकिन उनसे मिलने के बाद जिन्होंने इतने लोग देखे और जब आपने खुद ये कनेक्शन देखा तो आप जो निर्णय लेते हो आपका डिसीजन होता है। ठीक है, हायरफेंट का रोल यहाँ पे ये है कि भाई अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी अंदर की जो आवाज़ उसको पहचानो। प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक दूसरे किसी को जो दूसरा कुछ कह रहा है उसको अंडरस्टैंड कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि मान लो आप उनके गर्लफ्रेंड हो, तो कोई कह रहा है कि भाई मेरे गर्लफ्रेंड मेरे साथ क्या किया और मैंने उसके साथ क्या किया, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। उसने क्या किया इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पर्सन क्या कर रहा है और क्या करेगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो कार्ड है वो द मैजिशियन, कीप इन माइंड अबाउट पर्सनल पावर एंड इंडिविजुअल एबिलिटी, ट्रस्ट ऑन योरसेल्फ। ट्रस्ट की काफ़ी ज़रूरत है जो आई थिंक ये लूज़ कर रहा है। पहले तो इम्पॉर्टेंट बात है कि आप दोनों को मिलकर शांति से बात करनी चाहिए। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन मिल रहा है यहाँ पे। दूसरी जो बात है वो ये है कि भाई
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इस पर्सन को राइज अबोव होना चाहिए, नॉट राइज डाउन और गो डाउन। तो राइज का मतलब है कि भाई मैजिशियन जैसे कि बहुत से ट्रिक्स करता है, ठीक है, या तो उसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसके साथ ट्रिक्स हो रहे हैं, आप भी कोई ट्रिक्स कर रहे हो, उसकी वजह से ये थोड़ा सा गुस्सा है। लेकिन अगर हम कहें कि ये खुद मैजिशियन है तो अब ये अपनी ट्रिक्स ला रहा है और ये खुद को ही नहीं समझ पा रहा है कि ये खुद ही जादूगर बन रहा है, खुद ही ट्रिक कर रहा है और खुद ही पता में पहुंच रहा है कि मैंने कौन सी ट्रिक किया और अब मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पे इनके हिसाब से, आपके हिसाब से कोई थर्ड पर्सन भी आ सकता है जहाँ पे शायद वो नहीं है, लेकिन हालात ने मजबूरी में कोई ऐसी इमेज क्रिएट की कि आपको भी लगता है कि हाँ कोई तो है, इनको भी लगता है कोई है। सो दैट इज अनदर पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, ठीक है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साइन, इट्स टाइम टू फॉलो द एक्साइटिंग न्यू पाथ। देखो पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है कहीं ना कहीं पे थोड़ा सा लोनलीनेस यहाँ पे दिख रहा है। शायद कुछ दिनों तक आप दोनों बात ना कर पाए, या फिर अगर बात ना करें तो आप दोनों के लिए शायद बेहतर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस, जो भी आपको सही लगे। लेकिन पेज ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है यहाँ पे एरीज लियो साइन के लिए कि भाई नई चुनौतियाँ आ रही हैं, उसका सामना करो। ओके, कई बार जब हम किसी झमेले का जवाब नहीं ढूंढ पाते और वहीं पे गोल गोल चक्कर काटते, उससे अच्छा है कि हम जिंदगी में आगे बढ़े और कुछ और चीज़ों के ऊपर रोशनी डालें। नाउ वी गॉट 3 मोर कार्ड्स। पहला है द एम्प्रेस, अ वाइज डिवाइन फेमिनिन हु इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। पहले तो इसको ट्रस्ट करना और रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए, एंड सेकेंडली इसको किसी के साथ वार्तालाप करने की ज़रूरत है। तो वो आप हो सकते हो या फिर कोई एक ऐसा पर्सन जो डिलेमा क्रिएट नहीं कर रहा है, जो आपको भी सुन सकता है और उनको भी। तो ऐसे का कोई व्यक्ति के साथ अगर वो बात करे तो शायद हल निकल सकता है। नेक्स्ट कार्ड है वही पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। Gemini the Black Pages, we learn a lot on the life's journey. Sometimes lessons are easy or hard. No one really knows until they try. That is very important. ये उनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए ये शांत कैसे होगी भाई, जब ये ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे भाई उन्होंने क्या जाना है, आपने क्या जाना है। जैसे कि हम कहते हैं ना क्लासिक एग्जाम्पल कि ग्लास आधा भरा हुआ है और आधा खाली है, तो वो जो डिफरेंस है बिल्कुल वही डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है कि आप जिस चीज़ से गुजर चुके। मे बी आप कह सकते हैं कि ये तो अच्छा हुआ हमारे साथ एक्सपीरियंस, अब मैं और स्ट्रांग हो गई। इसके उल्टा कह सकते कि मैं बहुत वीक हो गया। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि अल्टीमेटली आपके लिए रिलेशनशिप कितना मैटर करता है। कई बार ऐसे भी हो सकता है कि मे बी इस एक्सपीरियंस की बात यू कुड से कि भी नहीं, मुझसे तो ये एक्सपेक्टेशंस नहीं थी आपके बारे में, तो अगर आप फेल हुए सो आई डोंट नीड यू, या फिर आई डोंट एक्सपेक्ट समथिंग ऑफ यू, तो आप अपने एक्सपेक्टेशंस लो भी कर सकते हो, हाँ भी कर सकते हो। तो दोनों मिलके ये डिसीजन ले सकते हैं। जो फाइनल कार्ड है इस टैरो का वो है द सन। इट इज़ येस कार्ड, कंप्लीटली पॉजिटिव, टेक टाइम टू एंजॉय द गुड मोमेंट्स। तो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव कार्ड है, लेकिन द सन का मतलब है यहाँ पे टू मूव ऑन। अब टू मूव ऑन का मतलब यहाँ पे आ रहा है कि अगर ये गुस्सा बहुत ही बड़ा है और जायज़ है या नहीं जायज़ है वो आप तय करेंगे, ये तय करेंगे, या फिर दोनों मिलके। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपना जो प्रॉब्लम है, इशू है, वो अगर सॉल्व कर सकते हैं देन देयर विल बी नो इशू। और अगर नहीं सॉल्व कर सकते, सिर्फ मन में इशू रख के हाँ नहीं कहनी है, अगर इशू नहीं सॉल्व हो रहा है देन यू हैव योर ओन वर्ल्ड। आप एक अच्छे दोस्त, आप एक अच्छे फ्रेंड, आप एक अच्छे वेल विशर हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको ज़िंदगी में मूव ऑन करना ही पड़ेगा, ठीक है। इट कुड बी अबाउट समवन कि जो आपसे दूर ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन आप अभी भी शायद उसके तलाश में हो, ये उसके बारे में भी हो सकता है। 2 कार्ड्स में मिले और देखते हैं कौन से कार्ड्स में मिलते हैं। चलो 2-3 कार्ड्स और आ गए, ठीक है। ऑलमोस्ट 8.5 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। और अब चुनते हैं, चलो 1 कार्ड और आ गया। सो दैट्स इट। देखते हैं अब हमें क्या रीडिंग मिलती है। मैं पहले करता हूँ कार्ड्स को स्ट्रेट। चलो अब देखते हैं क्या है रीडिंग में। पहला जो कार्ड है वो है टाइम टू डीप रेस्ट। यस, शांति से सोचने की ज़रूरत है। अगर आप या फिर ये दोनों अगर शांत नहीं हैं तो कोई भी अक्ल वाली बात नहीं होगी, गुस्से के ऊपर बवाल हो जाएगा। ये कुछ और कहेंगे, आप कुछ और कहेंगे, और निष्कर्ष यही निकलेगा कि वी आर अनसुटेबल टू ईच अदर, ठीक है। ब्लेमिंग प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी या फिर हो जाएगी। सेकंड जो कार्ड है एक्सट्रीमली ड्रामेटिक। ये इनके हिसाब से भी हो सकता है, आपके हिसाब से, कि ये जो कह रहे हैं बहुत ही ड्रामेटिक है, ओके, कि कितना ड्रामा करता है। जैसे कि आपने अगर कुछ प्रैंक्स वीडियो देखे यूट्यूब पे, तो कुछ लोग कहते हैं कि ये एक स्क्रिप्टेड है। वैसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही तय किया था कि क्या कब करना है। तो वही बात यहाँ पे दिख रही है कि इसके हिसाब से आप या फिर आपके हिसाब से ये बहुत ही ड्रामेटिक प्ले कर रहे हो। मतलब इतना ड्रामेटिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में हर किसी को इश्यूज़ आते हैं, सो इस इशू आने के बाद कौन क्या करते हैं उसकी पर्सनल निजी ज़िंदगी है। ये यहाँ पे और कोई समझ नहीं रहा है, तो एक प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है।
नेक्स्ट कार्ड भाई फाइंडिंग इंस्पिरेशन। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई आप इस उलझन से बाहर कैसे निकले। ठीक है, क्या आप किसी को ट्रस्ट कर सकते हो? क्या आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो? डू यू बिलीव कि आपका बॉन्डिंग बहुत ही ईजिली जल्दी हो सकता है जैसे कि फेविक्विक? अगर हाँ तो नो प्रॉब्लम, अगर नहीं तो आपको थोड़ा और ध्यान लगाने की ज़रूरत है, एक दूसरे की तरफ और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है कि एग्जैक्टली आपने रिश्ता क्या कह के शुरू किया था, अब ये यहाँ पे क्यों आ चुका है। सो यू नो दैट इज़ अनदर थिंग टू कंसीडर। नेक्स्ट कार्ड है थॉट। आपकी सोच ही आपकी दोस्त या दुश्मन बन सकती है, यू नो, और सोच कब बदल जाएगी नोबडी नोज़। जैसे कि आप कोई चीज़ लेने के लिए, मान लो आप वॉलेट लेने के लिए गए और आते वक्त बेल्ट लेके आए, या फिर आपको कोई पर्स लेनी थी और आते तो आप कोई शूज़ लेके आए। सो चाहा कुछ और था लेकिन पाया कुछ और। ये जब होता है दैट मीन्स यू डोंट हैव कंट्रोल ओवर योर माइंड। कुछ लोग इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि मुझे जूता तो सिर्फ जूता ही खरीदना है, मतलब वो जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं उसी के ऊपर जीते हैं। तो अगर यहाँ पे इतना डिफरेंस दिख रहा है तो कैसे कुछ हो सकता है? तो आप दोनों को इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है हीलिंग, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है विड्रॉन। अब इन दोनों कार्ड का क्या मतलब है वो देखते हैं। देखो, हीलिंग का मतलब है कि ये शायद आप दोनों के लिए एक हीलिंग प्रोसीजर है, लेकिन हीलिंग इतनी जल्दी नहीं होगी, विड्रॉन करना पड़ेगा। विड्रॉन मतलब कि भाई इट इज़ समथिंग कि भाई जब बहुत गुस्सा आता है या फिर हमें लगता है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हमारे गुस्से को, तो हमें खुद को शांत करने की ज़रूरत है और उस सिचुएशन में या लड़ाई में शामिल ना होने की ज़रूरत है। एक्चुअली हमें वो कहना नहीं होता है, लेकिन ज़ुबान पे वो चीज़ आ ही जाती है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको या फिर इनको लगे, अगर आपको लग रहा है कि इनको बहुत गुस्सा आ रहा है या फिर एक दो दिन पहले हुआ है और शायद कल परसों और ज़्यादा तेज़ गुस्सा हो सकता है, तो अगर आपको ये रिश्ता मेंटेन करना है तो आप खुद ही इस झमेले से बाहर निकलिए। ठीक है, कुछ दिन तक बातें बंद कीजिए एंड देन जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा यू विल हैव अ फेयर टॉक अगेन। इट्स रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।